Hello everyone, welcome to Study Aspire. So in this video we are going to start our new chapter 10 of business studies, that is internal trade. देखो आपको इस वीडियो में बहुत इजीली एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. बात करते हैं इंटरनल ट्रेड की. व्हाट इज इंटरनल एंड व्हाट इज ट्रेड. ठीक है, अब देखो इंटरनल ट्रेड आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा. इंटर मतलब अंदर, मीन्स विद इन दी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज. ओके, ट्रेड मतलब होता है बेटा व्यापार, लेन देन. ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले डेफिनेशन की. डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज within the boundaries of a nation are referred to as internal trade. internal trade क्या है बेटा? बाइंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज का कहाँ पर? अपनी जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर. जिस भी कंट्री में आप हो उसकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही आप लेन देन, अपना व्यापार कर सकते हो. ठीक है, वो बाउंड्री, उस नेशन की बाउंड्रीज को आप क्रॉस नहीं कर सकते हो. लेट्स रीड दी अनदर डेफिनेशन. Internal trade refers to the process of exchanging goods and services within the national boundaries of a countries. Yes, हमें अभी मैंने आपको बताया इंटरनल ट्रेड क्या है. ये ऐसा प्रोसेस है जो भी एक्सचेंजिंग होगी गुड्स की, ठीक है, या गुड्स खरीदा जाएगा या गुड्स बेचा जाएगा, ठीक है, वो कहाँ पर होगी बेटा? आपकी कंट्री की नेशनल बाउंड्रीज के अंदर. ठीक है, ये बात ध्यान रखना, आपकी नेशनल बाउंड्रीज की, कंट्री की नेशनल बाउंड्रीज के अंदर. ओके, अब बात करते हैं थर्ड डेफिनेशन. इंटरनल ट्रेड इज अ ट्रेड बिटवीन पीपल ऑफ द सेम कंट्री इज नोन एज इंटरनल ट्रेड. इनलैंड ट्रेड, होम ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड. मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डेफिनेशन लिख के आओगे ना, टीचर भी इंप्रेस होगा. ठीक है, जरूर लिख के आना है ये कि इंटरनल ट्रेड को हम क्या क्या कहते हैं. ठीक है, तो इंटरनल ट्रेड बेटा जो आपकी सेम कंट्री है, जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो, उस कंट्री के जो सेम पीपल हैं जो वहाँ पे रहते हैं उनके बीच में ही लेन देन होगा. और इंटरनल ट्रेड को हम और क्या क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रेड को हम बोलते हैं बेटा इनलैंड ट्रेड, ध्यान रखना, होम ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड. ठीक है, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा. चलो अब बात करते हैं फीचर्स क्या है. इंटरनल ट्रेड का फर्स्ट फीचर है बेटा बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस विद इन द कंट्री. डेफिनेशन से ही पता चल रहा है आपको, बाइंग एंड सेलिंग कहाँ पे होगा? कंट्री के अंदर. सेकेंड फीचर, पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड इन होम कंट्री. देखो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका लेन देन, आपका व्यापार उस कंट्री में हो रहा है, ठीक है, आप नेशनल बाउंड्रीज, उस नेशन की बाउंड्री नहीं क्रॉस कर सकते. ऑब्वियस सी बात है, पेमेंट भी वही होगी. जब वहीं के लोगों के बीच में लेन देन होगा तो बेटा पेमेंट भी वहीं के लोगों के बीच में होगा. ओके, सो थर्ड फीचर इज द लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज. यस, जब सेम कंट्री में लेन देन हो रहा है, सेम कंट्री में पेमेंट हो रहा है, तो आप लोकल ट्रांसपोर्ट ही यूज करोगे. ओके, बहुत इजीली पॉइंट है, आप आराम से पेपर में लिख सकते हो. चलो अब पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. सो अभी हमने इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. बेटा दो तरह का इंटरनल ट्रेड होता है. ठीक है, पहला हमारा होता है होलसेलर और सेकंड हमारा होता है रिटेलर. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं होलसेल ट्रेड. ठीक है, होलसेल ट्रेड क्या होता है? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और इंटरमीडिएट गुड्स. देखो, पढ़ने से पहले आप दो चीज जान लो. होलसेलर वो होता है जो बड़ी क्वांटिटीज में डील करता है, ठीक है, और रिटेलर वो होता है जो छोटी क्वांटिटी में डील करता है. ठीक है, अब इस माइंडसेट से पढ़ना. होलसेलर लार्ज क्वांटिटीज में डील करेगा, ठीक है, और किस पर्पस के लिए डील करता है? रीसेल करेगा या फिर वो इंटरमीडिएट यूज करेगा. द पर्सन हु कैरीज ऑन होलसेल ट्रेड इज नोन एज होलसेलर. यस, एवरीबडी नोज. Wholesaler act as link between manufacturer and sells them in small and large quantities to retailer. ठीक है, होलसेलर ना बेटा बीच में होता है, उसके ऊपर होता है मैन्युफैक्चरर और उससे नीचे होता है रिटेलर. ठीक है, होलसेलर यही बोला है कि होलसेलर एक लिंक्ड है बीच में. ठीक है, किसके बीच का लिंक है? मैन्युफैक्चरर और रिटेलर को. कैसे? मैन्युफैक्चरर से वो माल खरीदता है, ठीक है, और रिटेलर को वो माल बेचता है. ठीक है, स्मॉल क्वांटिटीज में. मैन्युफैक्चरर से तो वो लार्ज क्वांटिटीज में माल खरीदता है, बट रिटेलर को वो स्मॉल क्वांटिटीज में देता है. रिटेलर एक तो नहीं है ना बेटा,
अगर वो एक मैन्युफैक्चरर से ले रहा है बट बहुत सारे रिटेलर को अपना माल बेचेगा, थोड़ा 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 हर किसी को. ओके, सो ही परचेजेस गुड्स इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चर. मैंने आपको बताया वो मैन्युफैक्चर से बल्क में लार्ज क्वांटिटी में खरीदेगा एंड सेल देम इन स्मॉल एंड लॉट टू रिटेलर. ठीक है, होलसेलर एक्ट एज लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम इन स्मॉल एंड लॉट टू रिटेलर. ये आपको क्लियरली समझ में आ गया. होलसेलर कौन होता है? होलसेलर वो व्यक्ति होता है जो मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में माल खरीदता है और रिटेलर को देता है. ओके, अब सर्विसेज क्या है होलसेलर की? हमने बात कर लिया कि होलसेलर लिंक्ड है. ठीक है, किसका किसके बीच का लिंक है? मैन्युफैक्चरर रिटेलर का. तो रिटेलर मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विस देता है? ठीक है, और होलसेलर रिटेलर को क्या सर्विस देता है? तो दो सर्विसेज हम पढ़ने वाले हैं. पहले हम पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरर के बारे में. अब हम पढ़ने वाले हैं सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर. ठीक है, होलसेलर की हमने अभी पढ़ा सर्विसेज किस किस को देता है, मैन्युफैक्चरर को, रिटेलर को. तो पहले बात करते हैं होलसेलर क्या क्या सर्विसेज मैन्युफैक्चरर को देता है. फर्स्ट सर्विस इज फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन. ठीक है, यस. देखो होलसेलर का क्या काम है? होलसेलर का काम है मैन्युफैक्चरर से माल खरीदना. तो होलसेलर कहता है कि भाई तू माल बना, मैं तेरे से माल खरीदूंगा. ठीक है, तू बिंदास अपना माल बना. ठीक है, लेट्स रीड आउट द डेफिनेशन फर्स्ट. Wholesalers collect small orders from a number of retailers and pass on the pool of such orders to the manufacturer. ठीक है, this enables the producers to undertake production on a large scale and take advantage of the economics of the scale. ठीक है, देखो होलसेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर से माल उठाकर रिटेलर को बेचता है. रिटेलर से बेटा फीडबैक भी तो लेता होगा ना कि वो किसकी डिमांड चल रही है मार्केट में. ठीक है, फॉर एग्जांपल कस्टमर बोलता है कि मेरे को जो कस्टमर्स आते हैं ना, रिटेलर के पास जो कस्टमर्स आते हैं वो बोलते हैं कि भाई मेरे लिए ना तुम लक्स की शॉप मंगाओ. ठीक है, इसकी डिमांड ज़्यादा है. ठीक है, तो मतलब किसी को भी एग्जांपल ले सकते हो. कस्टमर मांग रहा है कि मेरे को ब्लैक जैकेट की डिमांड है. ठीक है, बहुत सारे कस्टमर ब्लैक जैकेट मांग रहे हैं कि इस ठंड में तो हमें ब्लैक जैकेट चाहिए. तो ये जो उसका फीडबैक है ये कस्टमर रिटेलर जो है को देगा. रिटेलर किसको देगा? होलसेलर को. होलसेलर किसको बताएगा? मैन्युफैक्चरर को. भाई तू कोई और कलर मत बना, ब्लैक कलर की जैकेट बना, बहुत ज़्यादा डिमांड में है. ओके, या कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हो. ठीक है, जो भी मार्केट डिमांड में चल रहा है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. जिसकी वजह से क्या होगा? ये एडवांटेज उठा सकता है मैन्युफैक्चरर. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कस्टमर चाहता क्या है. ठीक है, कस्टमर जितना आपको पता चलेगा क्या चाहता है उतना मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत फायदेमंद होगा. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज बियरिंग रिस्क. यस, होलसेलर रिस्क भी बियर करता है मैन्युफैक्चरर के लिए. कैसे? The wholesaler merchants deal in a good purchase in a lot in their whole warehouse. In this process, they bear a variety of risks, such as risk of fall in price, theft, pilferage, spoilage, fire. देखो क्या क्या रिस्क लेता है होलसेलर मैन्युफैक्चरर के लिए. जब होलसेलर बल्क में सामान उठा लेता है, मैन्युफैक्चरर को तो काम ये है कि उसको सिर्फ माल बनाना है, पर होलसेलर को क्या है? उसको माल उठाकर अपने पास रखना है, स्टोरेज करना है अपने वेयर हाउसेज में. ठीक है, उसने माल सारा उठा लिया. देखो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. अगर प्राइस में फॉल हो गया, प्राइस गिर गए, कम हो गए, तो क्या होगा? नुकसान किसका हुआ? होलसेलर का. थेफ्ट, चोरी हो गया माल, तो किसका नुकसान होगा? होलसेलर का. मैन्युफैक्चरर इन सब चीज़ों से बच गया. पिलफरेज हो जाए. पिलफरेज का मतलब क्या होता है? खराब हो जाना. ठीक है, अगर वो सामान खराब हो जाए तो वो होता है हमारा पिलफरेज में. अगर स्पॉइलेज हो जाए, स्पॉइलेज मीन्स अगर वो उसका नुकसान हो जाए. ठीक है, और फायर, आग लग जाए. तो ये सारे रिस्क कौन उठाता है बेटा? ये सब रिस्क उठाता है होलसेलर. किसके लिए? मैन्युफैक्चरर के लिए. तो ये कितनी बड़ी सर्विस दे रहा है होलसेलर मैन्युफैक्चरर को. ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज. ओके, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस. यस, फाइनेंशियल असिस्टेंट भी है. ये सर्विस प्रोवाइड कराता है होलसेलर मैन्युफैक्चरर को. द होलसेलर प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू manufacturer that they generally make cash payment for the goods purchased by them. Even sometime they also advance money to the producer for the bulk order placed by them.
they also give एडवांस मनी. ओके, सो फाइनेंशियल असिस्टेंस में क्या है, देखो ये फाइनेंशियली भी कई बार सपोर्ट करता है होलसेलर. कैसे, ये देखो सेम चीज बोलूंगी कि मैन्युफैक्चरर को होलसेलर कहता है कि भाई अगर तेरे पास पैसे की कमी है तो तू मेरे से ले ले, पर मेरे को जो प्रोडक्ट है ना वो बेस्ट क्वालिटी का अच्छा बना के दे दे. तो इस डेफिनेशन में यही बात लिखी है कि जैसे वो कैश पेमेंट करता है तो कई बार क्या होता है कि होलसेलर उसको एडवांस पेमेंट कर देता है माल उठाने से पहले ही, माल खरीदने से पहले ही. ठीक है, कि मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ, तू अपना माल बना अच्छे से. ठीक है. Next is expert advice. As the wholesaler are in direct contact with the retailer, they are in position to advise the manufacturer about various aspects like customer stock and preferences, market conditions, competitive activity. एक्सपर्ट एडवाइस भी देता है होलसेलर मैन्युफैक्चरर को. कैसे, होलसेलर डायरेक्ट रिटेलर के कांटेक्ट में होता है और रिटेलर किसके कांटेक्ट में होता है, कस्टमर के. तो जो भी फीडबैक मिलेगा वो मैन्युफैक्चरर तक पहुंचा देगा. रिटेलर होलसेलर को बताएगा, होलसेलर रिटेलर को बताएगा. क्या क्या बताएगा कि कॉम्पिटेटिव एक्टिविटीज क्या चल रही है मार्केट में. ठीक है, जो उसका कॉम्पिटेटिव है, मैन्युफैक्चरर का जो दूसरा कॉम्पिटेटिव है वो क्या कर रहा है, मतलब क्या प्राइस ड्रॉप कर रहा है, चीज़ें हो रही है. ठीक है, या फिर मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट बढ़ रही है, मार्केट घट रही है, या मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है. ठीक है, आपको समझ में आया. देखो एक बार क्लियर बता देती हूँ. फैसिलिटेटेड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, होलसेलर लार्ज स्केल प्रोडक्शन में हेल्प करता है. क्यों, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर से बोलता है कि मैं तेरे से माल उठाऊंगा, तू अपने बढ़िया तरीके से प्रोडक्ट बना. ओके. रिस्क बियर करता है. क्यों भी, कैसे बियर करता है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से सारा माल उठा लेता है. ठीक है, तो स्टोर किसे करना पड़ता है, होलसेलर को. तो चाहे प्राइस कम हो, ठीक है, या फिर माल में आग लग जाए, या खराब हो जाए, चोरी हो जाए, जो नुकसान हो जाए, तो वो किसको झेलना पड़ेगा बेटा, होलसेलर को झेलना पड़ेगा. तो ये चीज से भी मैन्युफैक्चरर बच गया. ये सर्विस होलसेलर मैन्युफैक्चरर को दे रहा है. फाइनेंशियल असिस्टेंट बोलता है बेटा कि क्या काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरर के पास पैसे नहीं होते प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो होलसेलर एडवांस पेमेंट कर देता है कि भाई तू माल बना, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ, बस तू प्रोडक्ट अच्छे से बना के दे. एक्सपर्ट एडवाइस भी देता है. एक्सपर्ट एडवाइस कैसे देता है कि होलसेलर डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है रिटेलर के, तो रिटेलर किसके कांटेक्ट में होता है, कस्टमर के. तो कस्टमर जो भी फीडबैक देता है कि भाई रिटेलर को, और रिटेलर होलसेलर को बताता है कि ऐसे ऐसे कॉम्पिटेटिव मार्केट चल रही है, जो उनका कॉम्पिटेटिव है ये चीज़ें कर रहा है, या फिर प्राइस मार्केट के क्या है, हाई है, फॉल है. ठीक है, या फिर मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है. तो ये सारी एडवाइस से बेटा मैन्युफैक्चरर को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है. कैसे हेल्प होती है, जब उसे पता चल गया कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, कस्टमर क्या चाहता है, तो वो वही प्रोडक्ट बनाएगा. तो उसका क्या होगा बेटा, कॉम्पिटेटिव मार्केट में वो लीड कर पाएगा, वो ज़रा सक्सेसफुल हो जाएगा. ठीक है, और ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है, और जो भी उसके टारगेट्स हैं वो इजीली फुलफिल होते जाएंगे, वो उसका माल बिकेगा, वो दोबारा से फिर मैन्युफैक्चर करेगा. तो ये सारे पॉइंट्स हैं. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम. नेक्स्ट सर्विसेज दैट इज गिवन बाय होलसेलर टू मैन्युफैक्चर इज हेल्प इन मार्केट फंक्शंस. यस, होलसेलर, ये ऐसी एक सर्विस होलसेलर देता है मैन्युफैक्चर को जो है कि मार्केट फंक्शन में हेल्प करना. ठीक है, फर्स्ट रीड आउट द डेफिनेशन. द होलसेलर टेक केयर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू अ नंबर ऑफ रिटेलर एंड रिटेलर सेल दीज गुड्स टू कस्टमर. दिस रिलीव द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम many of marketing activities and enable them to concentrate on the production. देखो, मार्केटिंग फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए. ठीक है, सो जो मैन्युफैक्चरर है ना, तो उसका काम ये बहुत हल्का हो गया. जब होलसेलर मार्केटिंग में उतरता है, ठीक है, मीन्स मार्केटिंग में कैसे उतरता है, होलसेलर प्रोडक्ट देता है रिटेलर को, रिटेलर के सब रिटेलर के टच में होता है, और रिटेलर डायरेक्ट टच में होता है कस्टमर्स के. ठीक है, सो यही बात कह रहा है कि रिटेलर और होलसेलर का ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काम हो गया. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन निभा रहा है यहाँ पे बेटा, रिटेलर. ठीक है,
रिटेलर तो कस्टमर तक पहुंचा रहा है, तो इससे ना एक बर्डन हल्का हो गया मैन्युफैक्चरर का। मैन्युफैक्चरर का सिर्फ एक काम रह गया है, उसको सिर्फ अपने प्रोडक्शन पे ध्यान देना है, ठीक है। ओनली ही हैव टू फोकस ऑन हिज प्रोडक्शन। अपने प्रोडक्शन बनाओ, बढ़िया से अपना प्रोडक्शन करो। सिर्फ मार्केटिंग की एक्टिविटी सारी परफॉर्म कौन कर रहा है? रिटेलर, ठीक है। एंड अनेबल देम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन, यस। तो वो किस तरह से अपने प्रोडक्शन पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, ओके। सिक्स्थ इज स्टोरेज। ये लास्ट सर्विसेज है जो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि होलसेलर देता है रिटेलर को, ओके। Wholesalers take delivery of goods after production and keep them in their godown. This reduces the burden of manufacturer for providing storage facilities for the finished good, ठीक है। स्टोरेज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, ठीक है, पर माल को रखना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो होलसेलर ये प्रॉब्लम भी दूर कर देता है, अपने वेयर हाउसेज में अपना माल रखता है, तो स्टोरेज की भी टेंशन खत्म मैन्युफैक्चर की। उसको पता है कि मैं माल बनाऊंगा तो मेरा माल बिक ही जाना है, ठीक है। सारा माल स्टोर कौन करता है बेटा? मैन्युफैक्चर, ओके। अब बात करने वाले हैं बेटा हम सर्विसेज टू रिटेलर। रिटेलर्स को क्या सर्विसेज देता है होलसेलर, ठीक है। हमने बताया कि बीच का लिंक है होलसेलर उसका मैन्युफैक्चरर का और रिटेलर का। हमने जो भी सर्विसेज होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देता है वो हमने सारी 6 सर्विस पढ़ ली। अब हम पढ़ने वाले हैं सर्विसेज टू रिटेलर। होलसेलर क्या सर्विस देता है रिटेलर को? फर्स्ट सर्विस जो वो देता है मार्केटिंग सपोर्ट। मार्केटिंग का सपोर्ट मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट है। The wholesaler perform various marketing function like advertising and other sales provide support to the retailers. The retailers good benefit as it help them in increasing the demand for various new product। देखो मार्केटिंग सपोर्ट रिटेलर को दे देता है। होलसेलर ऑलरेडी एक स्कीम बना के देता है कि अगर आप कॉफ़ी खरीद रहे हो तो उसके साथ आपको मग फ्री मिलेगा, ठीक है। वो अपनी स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग ऐसी स्कीम निकालता है, ऐसे प्राइस ड्रॉप कर देगा या प्राइस में ऑफर दे देगा ज़्यादा। तो ये काम भी रिटेलर का ख़त्म हो गया, ठीक है। रिटेलर को कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको माल मिलेगा, उसको आगे कंटिन्यू बेचना है। तो ये कर रहा है मार्केटिंग सपोर्ट कर रहा है, एडवर्टाइजिंग भी कर रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर रहा है और सेल के लिए सपोर्ट भी मिल रहा है रिटेलर के लिए। तो इससे क्या होता है? रिटेलर को बेनिफिट मिल जाता है और जो भी इंक्रीजिंग डिमांड है प्रोडक्ट की वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं सेकंड सर्विस ऑफ द रिटेलर जो कि होलसेलर देता है। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड सर्विस जो कि होलसेलर देता है रिटेलर को। वो सेकंड सर्विस कौन सी है बेटा? स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज की हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। The wholesaler is specialized in one limit of product and know the pulse of the market. They pass this benefit to their knowledge to the retailer about new product, their quality, prices, etc. देखो specialized knowledge क्या बोल रहा है यहाँ पे? होलसेलर काफ़ी समय से और बहुत लंबे टाइम से आप बोल सकते हो, ठीक है, इतने सालों से एक फील्ड में है, ठीक है। होलसेलर क्या करता है बेटा? सारे प्रोडक्ट को एक साथ नहीं उसके नॉलेज में रखता है या फिर सारे प्रोडक्ट के साथ डील करता है, नहीं, वो लिमिट में चीज़ें रखता है। लेकिन जो भी प्रोडक्ट में वो डील कर रहा है उसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फुल नॉलेज उसकी कुछ भी पल्स तक उसको पता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक सर्विस हो गया होलसेलर जो रिटेलर को देता है। रिटेलर अगर कुछ भी पूछना चाहता है या उसको कोई भी डाउट हो वट एवर, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर है, ये मान लो कि सारी समस्या का समाधान उसके होलसेलर के पास है। रिटेलर जो भी नॉलेज या फिर जो भी क्वेश्चन उसके हैं वो होलसेलर से पूछ सकता है, ओके। प्राइसेस के बारे में, न्यू प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी के बारे में, ठीक है। उसको नहीं पता है कुछ चीज़ें तो होलसेलर बता देगा। थर्ड आता है बेटा रिस्क शेयरिंग। यस, क्या नाम है? होलसेलर बहुत बड़ा रिस्क शेयर करता है रिटेलर के लिए। क्या? द होलसेलर परचेज इन बल्क एंड सेल इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज टू द रिटेलर्स, हैंस रिटेलर्स आर इन अ पोजिशन टू अवॉइड द रिस्क ऑफ स्टोरेज, रिडक्शन प्राइजेस, फ्लक्चुएशन। देखो रिस्क कैसे शेयर कर रहा है होलसेलर? हम देखो कब मैं काफ़ी बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ, होलसेलर बल्क में खरीदता है लेकिन रिटेलर स्मॉल क्वांटिटीज़ में खरीदता है।
तो रिस्क बेटा होलसेलर के पास ज़्यादा है। अगर सामान खराब हो जाए, प्राइसेस ड्रॉप हो जाए, कुछ भी फ्लक्चुएशंस हो जाए, तो वो कौन झेलेगा? होलसेलर। तो ये तो रिस्क तो होलसेलर के पास चला गया, रिटेलर के पास एक बेनिफिट हो गया। और दूसरी चीज़ बेटा ये क्या होता है कि होलसेलर हमेशा स्मॉल क्वांटिटीज में खरीदता है। जब उसका पहला सामान बिक जाएगा तब वो नया सामान मंगाएगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत बड़ी है, ठीक है। तो उसका कोई प्राइस अगर कम भी होता है, इतना फर्क इसके पास नहीं पड़ेगा। फोर्थ इज ग्रांट ऑफ क्रेडिट, ठीक है, उधार देना, ठीक है, उधार पे सामान देना। The wholesalers generally extend credit facilities to their regular customers. This enables the retailers to manage their business with a relatively small amount of working capital. देखो कई बार क्या होता है कि रिटेलर्स के पास पैसा नहीं होता है होलसेलर से माल लेने का, तो होलसेलर जिनके ऊपर ट्रस्ट होता है, ठीक है, उसको पता होता है कि ये बंदा इसका पैसा लेके नहीं भागेगा, इस जो भी माल का पैसा नहीं लेके भागेगा, तो वो उसी को बेटा उधार देता है, उधार पे सामान देता है, ठीक है। मानो रिटेलर के पास उसको चाहिए कि 15 शैम्पू चाहिए, हेड एंड शोल्डर चाहिए, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो होलसेलर से बोलेगा भाई तू मेरे को 15 शैम्पू भिजवा दे, मेरी डिमांड है। फिर वो उसको पैसे दे देगा। जब उसका माल बिक जाएगा तो वो उसको पैसे दे देगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि वो हर किसी को क्रेडिट पे दे देगा, हर किसी को उधार दे देगा, नहीं। जिस पे उसको ट्रस्ट होता है कि ये बंदा मेरा पैसा लेके नहीं भागेगा मार्केट में, ठीक है, तो ये हमारा आता है बेटा ग्रांट ऑफ क्रेडिट में। आई होप वीडियो में आपको सारे टॉपिक क्लियरली समझ में आ गए हो बेटा, ठीक है। आई नो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में। अगर आपको नोट्स चाहिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स, यू कैन कमेंट मी, आई विल प्रोवाइड माई नोट्स, ओके। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करूंगी, ओके। सो that's all. Please do like, share and comment on my video. Thank you so much and all the best for your exams and study hard. Thank you.